गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है भाषा। इसे लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में। भाषा कई तरह की होती है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है, बंगाली है, गुजराती है। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अनुराग कल अपने मम्मी पापा के साथ पुस्तक मेले में गया था। वहाँ उसने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन वह बोलकर अपने मित्रों से कर रहा था। पुस्तक मेले में वह जो कुछ भी देखकर आया उसके बारे में वह अपने मित्रों को बोलकर बता रहा था। उसके मित्र भी ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हैं। तभी कक्षा में अध्यापिका ने प्रवेश किया और कहा, बच्चों पुस्तक मेले पर एक निबंध लिखकर दिखाओ। अध्यापिका आई क्लास में और उन्होंने बच्चों से कहा कि पुस्तक मेले पर एक निबंध लिखो। देखा आपने, अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरों की बात को समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह भाषा है। भाषा क्या है कि अपने विचारों को दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रकट करना और दूसरों की बात को, जो दूसरे जो बोलते हैं उसकी बात को हम स्वयं समझना, यही भाषा कहलाता है। तो भाषा की परिभाषा देखो, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान कैसे करते हैं कि हम सामने वाले को बोलकर बताते हैं और सामने वाला भी कुछ कहकर हमें बताता है, तो हमारे विचारों को हमसे आदान प्रदान होता है। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा होती है, कौन सी होती है मौखिक भाषा? आप समझते ही हो, जो आमने सामने हम बोलकर प्रकट करते हैं। मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना और दूसरों के विचारों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कि अपने मन के विचारों को तो बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों के विचारों को, दूसरा जो उस बात पे जो भी बात कहता है उसको सुनना और सुनकर उसको समझना, यही मौखिक रूप कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो नेताजी कुछ बोल रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है, राहुल और स्नेहा नानी से कहानी सुन रही है। राहुल और स्नेहा जो है वो अपनी नानी उनको कहानी सुना रही है और राहुल और स्नेहा जो कहानी को सुन रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा हुई? ये मौखिक भाषा। नेक्स्ट है दूसरी, लिखित भाषा। मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे शीतल अपनी सहेली को ईमेल कर रही है। देखो, लिखित भाषा में तो होता है कि मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना। मौखिक भाषा में तो बोलकर प्रकट करना होता है और लिखित भाषा में होता है लिखकर प्रकट करना, फिर उससे पढ़कर समझना, है ना। यही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे शीतल अपनी सहेली को ईमेल मतलब कुछ लिखकर वो भेज रही है। नेक्स्ट है तीसरा है सांकेतिक भाषा। कि मन के भावों को इशारों या संकेतों के द्वारा प्रकट करना भाषा का सांकेतिक रूप है। कैसे? कि मन में जो भी विचार अपने हैं उनको इशारों से और किसी तरीके से उन्हें संकेत करना, इशारों से बताना और उनको संकेत करना, ये भाषा का सांकेतिक भाषा का रूप कहलाता है। जैसे गाढ़ हरी झंडी दिखा रहा है, तो मतलब इशारा संकेत दे रहा है वो कि स्टेशन पे से गाड़ी आ रही है और वो हरी झंडी दिखा रहा है, और जो गाड़ी चला रहा है वो देख रहा है कि हरी झंडी वो दिखा रहा है, तो इसका मतलब है हमें गाड़ी को रोकना है। तो ये भाषा का जो है वो सांकेतिक रूप होता है। नेक्स्ट है लिपि। लिपि क्या होती है? देखो, ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे देखो, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा और नेपाली भाषा, इनकी लिपि होती है देवनागरी, ठीक है। पंजाबी भाषा, इसकी लिपि होती है गुरुमुखी। बांग्ला भाषा जो होती है उसकी लिपि होती है बंगाली। ऐसे अंग्रेजी जो भाषा होती है उसकी लिपि होती है रोमन, और उर्दू जो भाषा होती है उसकी लिपि होती है फारसी, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्याकरण। भाषा के प्रयोग में कोई गलती न हो इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है व्याकरण ज्ञान? कि हमारे भाषा के प्रयोग में किसी प्रकार की हमसे कोई गलती न हो। हर भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध
अशुद्ध होने का हमें पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। कि भाषा के शुद्ध और अशुद्ध, है ना, मतलब शुद्ध रूप का जो हमें ज्ञान कराते हैं वही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का पता चलता है। बोली देखो, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, मगधी आदि, है ना, कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। अब आपको ये फर्स्ट लेसन जो है आपको घर पर इसे पढ़ना है।